नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कहीं। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनका नाम है डॉक्टर गिरजेश रस्तोगी। रस्तोगी साहब बहुत जाने माने डॉक्टर हैं। गाज़ियाबाद में इनका एक अपना अस्पताल है, वसुंधरा हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल जो बीमारी लेकर आते हैं पेशेंट, उनका इलाज तो करता ही है, साथ ही साथ एक मैसेज भी है सोसाइटी को कि कम पैसे में या बहुत ज़्यादा खर्चा न करके भी पेशेंट को ठीक करके घर भेजा जा सकता है। तमाम चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे और भी कई इनिशिएटिव है जो डॉक्टर साहब ले रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करूं, पहले करते चलूं। अब ये पूछूं मैं कि हेल्थ को लेकर डॉक्टर साहब बहुत लोग अलर्ट नहीं रहते हैं। पहले जब कुछ बीमारी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम सामने आ जाता है उसके, तब उनको लगता है कि अरे अब मुझे इलाज कराना चाहिए, लेकिन उससे पहले वो हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते। क्या कहते हैं? सही कहते हैं आप कि आजकल जो है वैसे तो अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन अभी भी अवेयरनेस उतनी नहीं है हेल्थ के लिए जितनी होनी चाहिए। हमारे देश में यहाँ हर जगह दो तरह की बीमारियाँ होती हैं, एक प्रिवेंटेबल और एक नॉन प्रिवेंटेबल। जितनी भी ये लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जैसे कि शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी, हार्ट, पैरालिसिस, जो कि एक मेजर कारण होता है बीमारी का और इल हेल्थ का और मॉर्टेलिटी का, ये प्रिवेंटेबल है काफ़ी हद तक। और इनको प्रिवेंट करने के अंदर हमारी अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। खान पान, अर्ली डायग्नोसिस, रेगुलर चेकअप्स, प्रॉपर मैनेजमेंट इन बीमारियों को प्रिवेंट करने में मदद करती है। और नेचुरली हम लोग इनके अगेंस्ट तभी कुछ कदम उठा सकते हैं जब हमारे को इसकी अवेयरनेस होगी। आजकल पेपर में, टीवी में, हर जगह इसकी अवेयरनेस की बात चल रही है, फिर भी काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता और ज्ञान कम होता है। और दूसरी कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि कैंसर है। कुछ कैंसर अर्ली स्टेज में ट्रीटेबल हैं, कुछ क्योरेबल भी हैं, लेकिन लेट स्टेज में कैंसर अगर पता चलता है तो उसका कोई ख़ास इलाज भी नहीं है और कोई ख़ास क्योर भी नहीं है। लेकिन अर्ली स्टेज में कैंसर को पता करने के लिए हमारे पास कुछ जांचें भी हैं। PSA वगैरह कर सकते हैं, मैमोग्राफी कर सकते हैं, पैप स्मीयर कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें अर्ली स्टेज में कैंसर का पता चल जाता है। और अर्ली कैंसर स्टेज में इन कैंसर्स का 100% क्योर रेट भी है। वसुंधरा हॉस्पिटल कैंसर को लेकर भी बहुत इनिशिएटिव लिया है। आपके मार्गदर्शन में काम इस पर हो रहा है, फाउंडेशन है आपका, इसके बारे में ज़रा बताइए साथ साथ में तो ठीक है। हम लोगों ने जो सर्वाइकल कैंसर है, सर्वाइकल यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, इसके लिए इनिशिएटिव लिया है पूरे देश में। इसकी एक्चुअली क्या है, एक इन्फेक्शन जो है HPV वायरस का, उससे ये ज़्यादा होता है। और ये देखा गया है कि अगर हम HPV वायरस को ही ख़त्म कर दें तो ये कैंसर हमारा ख़त्म हो सकता है। अब इसकी वैक्सीन भी आ गई है, इसका टीका भी आ गया है, और जब ये टीका लड़कियों को बचपन में लगा दिया जाता है तो उसको सारी ज़िंदगी इस कैंसर से बचाव मिलता है। कुछ देश जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ है, नॉर्वे वगैरह, उनके सब बच्चों को, लड़कियों को ख़ास तौर पे ये वैक्सीन लग चुकी है और ये कैंसर जो है अब उनमें वहाँ पे बहुत कम हो रहा है। हमारे देश में नंबर 1 इसकी अवेयरनेस नहीं है, नंबर 2 ये कॉस्टली भी है। तो हम लोग जो है इसकी अवेयरनेस करने के लिए समाज में लेक्चर ले रहे हैं, पब्लिक लेक्चर ले रहे हैं। हमने कई लेक्चर यहाँ पे पड़ोस के गाँव में लिए हैं, इवन हमने गाज़ियाबाद में इसके लिए लेक्चर लिए हैं, हॉस्पिटल में इसके लिए लेक्चर लिए हैं। और दूसरा, हम महीने में एक दिन इस कैंसर का जो टीका है, जो बाज़ार में 2-2.5 हज़ार का आता है, वो फ्री लगा रहे हैं। तो हम इस तरीके से, हम बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं है, बट जितना भी हम कोशिश करते हैं कि भाई जितने ज़्यादा लोगों को ये कैंसर का टीका फ्री लग जाए, जितने बच्चियों को इसका अवेयरनेस हो जाए, और आगे जाके हर बच्चा हमारा, जो हर लड़की हमारी इस कैंसर से बचा रहे। क्योंकि एक बार ज़िंदगी में टीका लगाने के बाद ये जीवन पर्यंत, सारी ज़िंदगी इस कैंसर से हमारा बचाव होता है। तो हम इसके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। हम फ्री कैंसर के टीके लगा रहे हैं और हम इसके लिए अवेयरनेस के लिए लेक्चर, पब्लिक लेक्चर भी ले रहे हैं। यानी कि डॉक्टर साहब ने अभी तक हमें 2 चीज़ें बताई। एक तो ये है कि हेल्थ अवेयरनेस
हमें होना चाहिए, यानी कि अपने हेल्थ के बारे में हमें सोचना चाहिए। हम ज़मीन के बारे में सोच लेते हैं, घर गाड़ी बंगले के बारे में सोच लेते हैं, लेकिन हेल्थ जो कि इसी के बलबूते ये सब कुछ होना है, हम उसी के बारे में नहीं सोच पाते, जो कि हमें सोचना चाहिए और इसको लेकर हमें अलर्ट में रहना चाहिए। दूसरा, कैंसर के बारे में बताया, और कैंसर को लेकर वसुंधरा हॉस्पिटल, जो कि डॉक्टर साहब खुद उसको रन कराते हैं इस हॉस्पिटल को, वो क्या इनिशिएटिव ले रहा है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। एक तीसरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि डॉक्टर साहब 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर बहुत लोगों के मन में एक डर है, और इस तरह की बीमारियां भी बहुत सामने आती हैं उससे जुड़ी हुई, जैसे कि हार्ट है, लीवर है, किडनी है, डायबिटिक पेशेंट बहुत आ रहे हैं, और एक बीपी है। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो कि रोज़मर्रा के ज़िंदगी में वो सामने आती हैं और लोग उससे परेशान होते हैं और वो आते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो बीमारियां हैं, जैसे कि हम शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट और लीवर की बीमारियां बताई है, ये एक एज की बीमारियां हैं और एक एफ्लुएंस की बीमारियां हैं। तो इसीलिए जैसे जैसे ये समय हो रहा है, ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आज की डेट के अंदर जैसे हमारे पास फिगर्स है कि हर 100 में से 6 लोगों को शुगर है, और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 60 साल से ऊपर, इसकी फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट 24% तक जा रही है अर्बन एरियाज़ के अंदर। और ऐसी हार्ट प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, किडनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, और हम देख रहे हैं कि समाज में स्मोकिंग, अल्कोहल बढ़ रही है, लीवर की बीमारी भी और पेशेंट्स भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे हमने बताया और कि ये प्रिवेंटेबल बीमारियां भी हैं। अगर हम आज समाज में अल्कोहल कम करते हैं तो नेचुरल लीवर की बीमारियां कम हो जाती है, स्मोकिंग कम करते हैं तो COPD और फेफड़े की बीमारियां कम होती है। कई सारे कैंसर, ख़ासतौर पे ईसोफेगस कैंसर, पेशाब का कैंसर, लंग का कैंसर, ये सारे स्मोकिंग से रिलेटेड हैं, और स्मोकिंग कम करने से ये सब कम होते हैं। पॉल्यूशन एक अनदर फैक्टर है जो कि इन बीमारियों को बढ़ाता है, ख़ासतौर पे कैंसर्स को, COPD को और हार्ट प्रॉब्लम्स को। टेंशन एक और तीसरी बीमारी है जिसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स बढ़ती है। तो हम ये सब बीमारियां जो प्रिवेंटेबल है और ये सब बीमारियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, इनके लिए हमें सबको कोशिश करनी चाहिए, समाज को भी और डॉक्टर्स को भी। अर्ली डायग्नोसिस के बारे में हमने पहले ही बात की थी, और मैं फिर कहता हूँ कि अर्ली डायग्नोसिस टाइम से लोग जो है अपना चेकअप कराते रहें, एनुअल चेकअप कराते रहें, टाइम से टेस्टिंग कराते रहें। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो तो ECG, एक्सरे करा लें, रेगुलर चेक TMTs कराते रहें, तो इन बीमारियों से भी हम लोग जो है बचे जा सकते हैं। आजकल जिम का कंसेप्ट बहुत आ रहा है, बट जिम नहीं करें तो रेगुलर एक्सरसाइज तो सबको ही करना चाहिए। योगा पे हमारी गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी वगैरह भी काफ़ी जोर लगा रहे हैं। तो योगा भी जो है देखा गया है कि भाई एक हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, और इससे भी हार्ट की बीमारियाँ, शुगर की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ ये कम होती है। और योगा से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो रीढ़ की हड्डी की लेडीज़ बताती हैं कि प्रॉब्लम होती है, वो भी कम हो जाती है। तो ये करना ज़रूरी है। समाज में अवेयरनेस बढ़ रही है योगा की, जिम की, प्रॉपर डाइट की, तो हम सब लोगों को बैठ के इसमें अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। हम लोग भी लगे हुए थे, हमारा वसुंधरा हॉस्पिटल रेगुलर टाइम पे पब्लिक लेक्चर्स लेता है, और कई कैंप्स भी आप लगाते हैं। कई कैंप्स भी हम करते हैं समाज में, जनरल चेकअप के भी कैंप्स करते हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कैंप्स करते हैं, और सांस के लिए हम लोग जो है लंग फंक्शन टेस्ट फ्री ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर वसुंधरा हॉस्पिटल की हम बात करें तो संक्षेप में ये बताइए, हमारे यहाँ पर खासकर गाज़ियाबाद में वसुंधरा हॉस्पिटल एक जाना माना हॉस्पिटल है, और यहाँ पर जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो तमाम रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे पूरा किया जाता है। जो पेशेंट आते हैं उनका इलाज प्रॉपर होता है और ठीक होकर जाते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहूँगा कि थोड़ा सा बताइए कि आपके यहाँ फैसिलिटी क्या क्या है और लोग आ सकते हैं और अपना इलाज यहाँ पर करा सकते हैं। वसुंधरा हॉस्पिटल एक 50 बेड का ऑल फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल है। हमारा मेन एम ही एक अफोर्डेबल हॉस्पिटलाइजेशन या अफोर्डेबल ट्रीटमेंट देने का है।
हमारे रेट्स भी आसपास की जगह से काफ़ी कम है इसीलिए, और हमारे जो सर्जिकल पैकेजेस हैं वो भी आसपास से काफ़ी कम है, क्योंकि जब एम ही हमारा अफोर्डेबल ट्रीटमेंट देने का है। और हमारे पास ऑलमोस्ट सब फैसिलिटीज़ हैं, सर्जन्स भी हैं, ऑर्थोपेडिशियंस भी हैं, फिजिशियंस भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, तो और सब एक गुड क्वालिटी ट्रीटमेंट देने के लिए हैं। वी हैव ए गुड आईसीयू, हम लोग चैरिटेबल डायलिसिस भी कर रहे हैं, आयुष्मान में डायलिसिस कर रहे हैं, हमारे पास सारे CGHS, DHS और सारे मेडिक्लेम भी हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ रूम्स आर अवेलेबल, ऑल टाइप्स ऑफ चैरिटेबल जनरल बॉडीज़ अवेलेबल, जैसे मैंने बताया आयुष्मान, CGHS, DHS ये सब भी अवेलेबल हैं, और सारी आलमोस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, ENT, आई, सर्जिकल, नेफ्रोलॉजी, CNS, सारे डिपार्टमेंट्स हैं। और कोशिश हमारी रहती है कि आदमी जो है अफोर्डेबल ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल जाए और अच्छा ट्रीटमेंट मिल जाए। अंत में कोई एक संदेश देना चाहें, आप मैसेज देना चाहें आम लोगों को, तो एक एज ए डॉक्टर आप क्या सजेशन देंगे, क्या संदेश? मैं तो चाहूँगा कि हर आदमी को प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स कराते रहना चाहिए, हर आदमी को अपने हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए जो आजकल बहुत ज़रूरी हो गया है, हर आदमी को एक हेल्थ के लिए रेगुलर वॉकिंग, प्रॉपर डाइट, लो फैट डाइट और योगा वोगा अपने हेल्थ के लिए करना चाहिए। और नॉट ओनली अवेयरनेस, कोशिश भी करते रहना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और नेचुरली आजकल जो बच्चे कर रहे हैं कि सुबह 8 बजे रात को 8 बजे तक काम करते हैं, इसमें तो स्ट्रेस जो है कम करना चाहिए। अल्कोहल का जो प्रेवलेंस हो रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा हो अल्कोहल और स्मोकिंग हो रही है, उसको भी कम करना चाहिए। ये भी सभी को पता लग गया है कि भाई ये जो वैप है ये नॉर्मल स्मोकिंग से ज़्यादा हार्मफुल है, तो ये बच्चों को इनसे बच के रहना चाहिए। डॉक्टर ब्रिजेश रस्तोगी आप जुड़े, और तमाम हेल्थ को लेकर जो शंकाएं लोगों के मन में होंगी, मुझे लगता है बहुत हद तक दूर हुई होंगी। और बताया भी कि वसुंधरा हॉस्पिटल खासकर जिसको रन कराते हैं डॉक्टर रस्तोगी, वो किस तरीके से काम कर रहा है और उनकी प्लानिंग्स क्या हैं, और किस तरीके से आप हेल्थ को अपना बढ़िया रख सकते हैं, और बाकी जो चीज़ों से अहमियत जो है हेल्थ को ज़्यादा देने की क्यों ज़रूरत है। आज इस बातचीत पर फिलहाल इतना ही, फिर किसी एक ऐसे इशू को लेकर हम बातचीत करेंगे जो आपके सीधे हेल्थ से जुड़ा होगा। तब तक के लिए मैं आपका भी शुक्रिया करता हूँ और आपसे भी इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।